जय माता दी डिवाइन फैमिली। आशा करते हैं आप सभी की शून्य से अनंत की यात्रा बहुत अच्छी चल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सुंदर सुंदर कमेंट्स आप लोगों ने जो किए हैं, वीडियोस को लाइक किया है, शेयर किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है। सभी डिवाइन फैमिली मेम्बर्स, सोल फैमिली मेम्बर्स और जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, डिवाइन के प्यारे बच्चे हैं और कुछ पास्ट लाइफ कर्मा कार्मिक लोगों के कारण समस्याएं महसूस कर रहे हैं, उन सब के लिए क्या है आज की गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से और आपके शिक्षकों की, आपके गुरुजनों की तरफ से आज हम जानेंगे। उससे पहले थैंक यू सभी टीचर्स को, सभी शिक्षकों को, सभी गुरुजनों को प्रणाम प्रणाम प्रणाम। यूनिवर्स की अनंत दिव्य शक्तियाँ जो हर दिन हमें पाठ पढ़ाती हैं, सबसे ज़्यादा हमारे माता पिता। हमें 2 शब्द बोलने नहीं आते थे, हमें 2 कदम चलना नहीं आता था, उन्होंने हमें, पहले गुरु हमारे वही हैं, हमें इस लायक बनाया। और उसके बाद धीरे धीरे हर एक उस इंसान को जिसने हमें शिक्षा दी, किसी ने सीधे तरीके से दी तो किसी ने पनिश करके दी, जैसे भी दी, जिसने भी हमारी लाइफ में ब्लेसिंग्स भरी हैं, परमात्मा उनकी लाइफ खूब सारी ब्लेसिंग से भर जाए। थैंक यू। आप सभी के लिए आज आपके शिक्षक, माता पिता, गुरु, शिक्षक ना, एक छोटा बच्चा भी हमें कई बार बहुत कुछ सिखाता है, जिसने भी हमें लेसन दिया। और ये प्रकृति तो हर दिन हमें शिक्षा देती है। जो शिक्षा हमें माता पिता से मिलती है, हमारे गुरुजनों से मिलती है, वो तो अनमोल है ही है। लेकिन हर दिन अपनी आपके अंदर भी एक गुरु तत्व है, एक शिक्षक है जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। उससे भी बड़ी शिक्षा, कहते हैं ना कि धोखा खाने से अकल ज़्यादा आती है, बादाम खाने से ज़्यादा। तो जब आप गिरे हैं और फिर एक लेसन लेके उठे हैं, उस वक्त में आपके अंदर जो गुरु तत्व है उसे भी प्रणाम है। और आइए जानते हैं आज हमारे शिक्षक, हमारे माता पिता, हमारी डिवाइन फैमिली, सोल फैमिली मेम्बर्स सभी के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, हमें लाइफ में किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें भी नहीं पता रीडिंग में क्या आने वाला है। डिवाइन पावर, एंजल्स, यूनिवर्स, एंसेस्टर्स और शिव शक्ति, ब्रह्मांड की दिव्य अनंत शक्तियाँ क्या आज इस रीडिंग में कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। क्या है हमें, क्या सही दिशा में हम काम कर रहे हैं, हमें कहाँ अपने में सुधार लाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें कहाँ अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। क्या शिक्षा देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं हमारी सोल फैमिली मेम्बर्स, डिवाइन फैमिली मेम्बर्स, सब्सक्राइबर्स। जैसे आपने चैनल सब्सक्राइब किया, आपकी एनर्जी कनेक्ट हो गई है और आपको जब भी किसी गाइडेंस की ज़रूरत होगी, किसी न किसी वीडियो के माध्यम से आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, आपके पूर्वजों के, माता पिता के, शिक्षकों के, डिवाइन पावर के। जिन माता पिता ने हमें चलना, उठना, बैठना सिखाया, उन्हें कोटि कोटि वंदन। वीडियो में आप ऊपर एक पिक्चर देखते हैं, आज की स्क्रीन में नहीं आ रही है। हमारे पिताजी जो एस्ट्रोलॉजर थे, ज्योतिष का जो बीज है, ज्ञान है, आशीर्वाद है, उन्हीं की दया से, उन्हीं की कृपा से हमें मिला है। आज हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं आप सबके गुरुजन, पूर्वज, माता पिता, यूनिवर्स, डिवाइन पावर, ये प्रकृति। देखते हैं क्या मैसेज आ रहे हैं। अपने इष्ट का ध्यान कीजिए, अपने गुरुजनों का ध्यान कीजिए, माता पिता का ध्यान कीजिए और अपने प्रश्न अगर कोई आपके हैं आध्यात्म से संबंधित, ज़रूर उत्तर मिलेगा। हो सकता है सूक्ष्म एक तार मिले और वहाँ से आपको
समझ में आ जाए, आपकी कंफ्यूजन दूर हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति। राधे कृष्ण वंदे जगत गुरु। कृष्ण कृष्ण जो है ना, कृष्ण शब्द का हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, निशब्द हैं। क्या कह रहे हैं राधा रानी, क्या कह रही है कृष्णा, क्या कह रहे हैं, देखते हैं। सब एक ही हैं। आप जिस रूप में उन्हें मान रहे हैं वो उस रूप में आपको आकर अनुभव देते हैं। पेड़ की जड़ में हमने पानी डाला, अब शाखाएं, पत्ते, फल फूल उसी से लगे हुए हैं। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। हे परमपिता परमात्मा, हमें अच्छे कर्म करने की बुद्धि दीजिए, अच्छी वाणी बोलें ऐसी शक्ति दीजिए। आपके प्यारे बच्चों के लिए क्या मैसेज है आज। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बहुत सारे लोगों की माँ, जन्म देने वाली माँ बहुतों की यहाँ पर शिक्षक हैं, गुरु हैं, और बहुत सारे लोगों की माँ आदि शक्ति, माँ भगवती गुरु के रूप में बैठी हुई हैं आपके अंदर। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ 11 का कार्ड बार आ रहा है लेकिन रुक जा रहा है, देखते हैं क्या है रहस्य। आज ये कार्ड खोलेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू राधा कृष्णा, थैंक यू शिव शक्ति। ब्रह्मांड के दिव्य अनंत शक्तियों को मेरा कोटि कोटि वंदन, माता पिता को कोटि कोटि वंदन, गुरुजनों को, सभी शिक्षकों को कोटि कोटि वंदन। जिन जिन हाथों ने, जिन जिन वाणी ने हमारी मंगल की कामना की है उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि वंदन। आप जो देते हैं आपको मिलता है, 100% मिलता है, इसलिए ब्लेसिंग्स दीजिए। ओके, इनफ है, इतने कार्ड्स लगा लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण। कैसे ये निकलेंगे, देखते हैं कार्ड्स कैसे लग रहे हैं, पता नहीं, भगवान ही करेंगे सब आज की रीडिंग पूरी। सारे कार्ड्स लग जाएं फिर आपको दिखाते हैं क्या कहना चाह रहे हैं डिवाइन पावर। ओके, कौन सा कार्ड कहाँ लगेगा ये भी डिवाइन ही डिसाइड करेंगे। राधे कृष्ण उल्टा है तो उल्टा ही लगाएंगे। ओके, कार्ड उल्टा क्यों आया है। और 2 या 3 कार्ड लेने पड़ेंगे।
ये एनर्जी उल्टी कर दी आपके गुरु ने, आपके अध्यात्म ने, आपके माता पिता ने, और ये एनर्जी ला दी है। और 2 कार्ड ले लेते हैं। राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू। आई थिंक अब इसके आगे कार्ड्स लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सुंदर कार्ड आ चुका है। ओके, ये एनर्जी उल्टी कर दी है आपके गुरु ने, आपके अंदर के गुरु तत्व ने, आपके माता पिता की ब्लेसिंग्स ने, आपके शिक्षकों की ब्लेसिंग्स ने, आपके गुड कर्मास ने। मंगल जो डिप्रेशन, टेंशन, बात बात में आप झगड़ा करते थे, चिढ़ते थे, नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करते थे, वो सारी एनर्जी इन्होंने उल्टी कर दी है, आपकी लाइफ से हटा दी है। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मैं भी क्लेम करती हूँ, आप भी करिए। और इसके आगे ये स्पीड ला के रख दी है। तो जिन्होंने ये ब्लेसिंग हमारी सोल फैमिली, डिवाइन फैमिली के फैमिली मेम्बर्स की लाइफ में दी है, उनकी लाइफ में भी चाहे वो आध्यात्म की ब्लेसिंग हो, चाहे वो सांसारिक वस्तुओं की ब्लेसिंग हो, कई गुना हो के जाएँ ये जो भी हैं। और ये तो अंतिम है, स्पीड, इन सारी चीज़ों को ख़त्म करके स्पीड। और यहाँ पर जो अकेलेपन की एनर्जी, जो फिर कार्ड्स आए वो तो आपको दिखाई देते हैं, दिखाते ही हैं। जो आप अकेले खड़े थे, परेशान थे, हैरान थे, कुछ समझ नहीं पा रहे थे, वहाँ आपको राजा रानी की एनर्जी में आपका जुपिटर यानी कि गुरु की विशेष कृपा, आपके ऊपर गुरु ग्रह की विशेष कृपा है। आपके माता पिता, शिक्षक, बुजुर्ग जो भी पूज्य हैं आपके, उनकी बहुत विशेष ब्लेसिंग आपके ऊपर है। तो थैंक यू बोलिए, थैंक यू हम भी बोलते हैं, आप भी बोलिए। अब स्टार्टिंग से लेते हैं आपके पेरेंट्स के गुड कर्मास, आपके शिक्षकों के सहयोग, गुरुजनों के सहयोग से आपकी लाइफ में क्या हुआ, क्या हो रहा है और आगे क्या होगा। ठीक है, आप इस ऊर्जा में थे, इस ऊर्जा में थे, यानी ब्लेसिंग्स आपकी रुकी हुई थी। आप उल्टी दिशा में, जैसे जैसे ना आप साइकिल चला रहे हैं, हवा की उल्टी दिशा में चला रहे हैं और बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है और एक्चुअल में आपको पता भी नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, आप क्या सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ठीक है, और आप ऐसे बंधे हुए थे, ऐसे बंधे हुए थे। इस बंधन से, बंधन मतलब विचारों का बंधन, किसी भी तरीके का बंधन कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, बहुत फंसे हुए, उलझे हुए आप थे और आपने चलना स्टार्ट किया, पेरेंट्स ने, गुरुजनों ने आपको दिशा दिखानी स्टार्ट की। तो आपने जब चलने का कोशिश किया तो एफर्ट्स सही नहीं थे। ठीक है, आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स नहीं थी और आपके काम करने की दिशा सही नहीं थी। इसी वक्त में आपके पूर्वज, आपके गुरु, आपके सूर्य, इनकी कृपा आपके ऊपर हुई, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा और बुरी चीज़ें जो थी आपकी, ये बंधी हुई, जो आप बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, इन बुरी चीज़ों का अंत हुआ। और उसके बाद एक बहुत सुंदर एनर्जी में आप आ गए। ठीक है, बहुत सुंदर एनर्जी में आपके पास नेम, फेम, सब कुछ है, ग्रोथ है, आपका सूर्य बलवान है, गुरु बलवान है, आध्यात्मिक यात्रा भी अच्छी है और सांसारिक यात्रा भी अच्छी है। अब आप देख लीजिए किसके साथ रीडिंग कनेक्ट हो रही है। यहाँ आपको आपके बुजुर्ग, आपके गुरुजन, आपके शिक्षक, आपके माता पिता, डिवाइन पावर, आपके इष्ट, जिस भी धर्म को, जिन भी भगवान को, जिन्हें भी आप मानते हैं, उनका क्या मैसेज है। इस सुंदर एनर्जी में आने के बाद आपकी लाइफ में कोई एक फीमेल फिगर, अब देखिए यहाँ पर हम आज पॉजिटिव बात करेंगे, बहुत अच्छा दिन है, ये कोई भी हो सकती हैं। ठीक है, ये कोई भी हो सकती हैं, इनका प्रवेश हुआ आपकी लाइफ में। और मून एनर्जी है, सेकंड नंबर का कार्ड है, अल्फ़ाबेटिकली बी और जे ना आप इसमें आ रहा है। अगर आपके साथ चीज़ें कनेक्ट हो रही तो देख लीजिएगा और आज के दिन प्लीज़ नेगेटिव मत होइएगा।
बस यहाँ पर आपको गाइड दे रहे हैं, और उसमें से अच्छी चीज़ लीजिए और बुरी चीज़ को फेंक के भूल जाइए। मदर फिगर और मदरली नेचर इनका होगा वैसे तो, लेकिन कुछ हिडन भी होगा। इनके नाम में बी और जे लेटर ज़रूर होगा, 2 नंबर बहुत ज़्यादा शामिल होगा। इमोशन इनके, अब आप पहचान कर लीजिए, इमोशन इनके ना पैरों के, मैं तो मतलब इतना ज़्यादा ईगो हाई, जबकि एक औरत के अंदर बहुत शुद्ध भावनात्मक माँ जगत जननी का प्रेम होता है, एक बहुत सुंदर हीलर होती है वो। अगर आप बहुत पीड़ा में हैं, आप सच्चे हृदय वाले किसी महिला का सादर पूर्वक अपनी बड़ी बहन की तरह, माँ की तरह, छोटी बच्ची की तरह हाथ पकड़ेंगे, उससे ब्लेसिंग मांगेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको ब्लेसिंग मिल जाएंगे, अगर उनका हृदय पवित्र होगा तो। लेकिन इनका जो है, ये जो भी आपकी लाइफ में हैं, इनका ऐसा नहीं है। इनको सिर्फ अपनी तारीफ़ अच्छी लगती है, अपने पति, बच्चे, बस। उसके अलावा किसी की तारीफ़ अगर इनके सामने की जाए तो ये किसी की तारीफ़ नहीं, बस हर किसी की 100 अच्छाइयों में से एक बुराई को पकड़ के उसी को रटना, और कुछ चीज़ें हिडन रूप से छुपाना, ठीक है? मन में सामने से मीठा बोलना, अंदर कुछ, बाहर कुछ और, कुछ ऐसी चीज़ें जो समझ में ना आए। हाँ, दिखने में लगे कि ये बहुत केयरिंग है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ऐसी महिला आपके जीवन में इस वक्त में आई जब आप बहुत सुंदर एनर्जी में आ गए थे, और इनके आपके लाइफ में आते ही आपका बुध ग्रह खराब हो गया। बुध ग्रह, बुद्धि, विवेक, आपकी स्किन प्रॉब्लम, आपके डिसीजन रॉन्ग होना, आपके पितरों की ब्लेसिंग्स, पितरों की ब्लेसिंग्स रुक गई, मतलब ये बाहर की नहीं है, आपके घर परिवार की हैं, ठीक है? अपने हिसाब से ले लीजिएगा, मेल फीमेल आप जो भी हैं, और आपके साथ ये जो भी इनका हिसाब किताब है। उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हिडन रूप से इनके द्वारा की गई जो आपको पता नहीं लगी, ठीक है? आप क्योंकि आप तो इन्हें अलग नेचर का समझ रहे हैं, तो आपकी लाइफ में बिल्कुल अंधेरा छा गया, और ये देख रहे हैं आप, सारे कप टूटे हुए हैं, और जो जो थोड़ा बहुत आपके पास है उसकी तरफ आपने पीठ कर लिया है, ठीक है? ये एनर्जी में इन्होंने आपको किसी जन्म का बदला लिया। कल से पता नहीं रीडिंग ऐसी आ रही, हम सोच रहे हैं बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव आए, बट हमारे हाथ में कुछ नहीं है। कार्ड्स आपके सामने निकलते हैं, जो डिवाइन पावर की मर्जी होती है वही रीडिंग होगी। हमारा काम है बोलना। अगर हमारे किसी शब्द से कभी किसी को भी आहत पहुँचे तो हम माफ़ी मांगते हैं डिवाइन पावर, यूनिवर्स से और उन सब से। यहाँ पर हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बोल रहे हैं। कई बार किसी के साथ ये चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं और वो हर्ट हो रहे हैं, तो वेरी सॉरी। हम शून्य बट्टा शून्य हमेशा आपसे कहते हैं, इसे पूरा, बाकी जो भी करने वाले हैं शून्य के आगे नंबर लगाने वाली वो डिवाइन पावर है। तो इन्होंने इतनी बुरी स्थिति में आपको पहुंचा दिया, शायद आप मर ही जाते। ये बहुत ज़्यादा नहीं होता अगर आपकी माँ की ब्लेसिंग, आपको जन्म देने वाली माँ और जगत जननी भगवती माँ, शायद आपके घर में आपके मदर फादर, आपके पूर्वज को कोई भी माँ के बहुत सारे रूप हैं, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, किसी भी रूप में आप उनको, मदर अर्थ है, किसी न रूप में आपके घर परिवार में किसी ने उनकी पूजा आराधना की है, क्योंकि आप जो अच्छे काम करते हैं वो आपकी संततियों को जाते हैं आगे। उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से आप मर ही जाते, जैसे आपसे कहा, आप जिंदा रहे नहीं बल्कि आप प्रोटेक्टेड रहे। यानी प्रॉब्लम्स तो आई, आपके ऊपर तलवारें भी चली, गोलियां भी चली। उदाहरण दे रहे हैं तलवार और गोलियों, क्या परिस्थितियों के हिसाब से ले लीजिएगा, जो चीज़ें हुई आपके साथ, सब कुछ हुआ, लेकिन आप जिंदा रहे। जिंदा क्यों रहे? क्योंकि यूनिवर्स, एंसेस्टर्स, आपके इन माँ जगत जननी की कृपा, आपकी खुद की माँ की ब्लेसिंग्स ऐसी थी कि आपको प्रोटेक्शन मिलता रहा, और आप खुद भी कोशिश करते रहे कि मैं खुद को इमोशनली बैलेंस करूं, लेकिन नहीं कर पा रहे थे। ये जो है ना, ये आपकी मदर, आपकी जो भी आपके लाइफ में एक गुरु तत्व को रखते हैं, आपके पूर्वज, ये कई बार आप देख रहे हैं, ये यहाँ हाथ नहीं दिख रहा है, ये बादल है और ये खाली कप दिख रहा है। ये बहुत बार आपको आपके आंसू पोंछने की, क्योंकि ना हमारे आसपास जो एनर्जीज़ हैं कई बार हमें समझ में नहीं आती हैं। इन्होंने बहुत कोशिश की कि आपको इस बुरी परिस्थिति से, इन
इन ब्लैक एनर्जी से जो इन्होंने आपको फंसा दिया, है ना। हालांकि ये देखिए उल्टा कप आया, इनके पास भी ऐसा होगा, 100% होगा इनके साथ भी ऐसा। हम जो कुछ भी देते हैं, आपको पता है इतना सुई का नोक के बराबर, तिनका हिलाए का भी कर्मों का हिसाब चित्रगुप्त हर वक्त लिख रहे होते हैं। अगर इंसान को कर्मा का डर हो जाए ना, तो फिर वो गलत करे नहीं। पर इंसान को क्या लगता है, वो कुंडली के उपाय कर रहा है, जप कर रहा है, मंत्र कर रहा है, तो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। कर्मा तो कर्मा है। तो अगर जानबूझ के किया गया उसका तो बहुत हैवी कर्मा भोगना पड़ता है, और वो भी डिवाइन के निश्चल बच्चे के साथ अगर किया जाए। तो ये आपके जो है ना, आपको इमोशनली बैलेंस करना चाह रहे हैं, कप देना चाह रहे हैं, बट आप तो खोए हुए हैं, क्योंकि इसका असर आपके ऊपर है, जो इनकी देन है। ठीक है, अब ये भी किसी जन्म के आपके ही कर्म हैं। ओके, इसकी वजह से क्या हो रहा है, आप लड़ रहे हैं। अब ये कब आ गया ना, आपने भले ही नहीं देखा, सूर्य तो उदय हो गया, उजाला तो हो गया, भले ही बादल हैं, आपको धूप नहीं आ रही, लेकिन उजाला तो हो गया। यानी ये कप आपने भले ही लिया नहीं, भले ही देखा नहीं, लेकिन उजाला हो गया, इसलिए आपने लड़ना शुरू कर। अभी तक आप बैठे थे, खोए थे, रोते रहते थे, बैठते थे, आपको कुछ समझ में ही नहीं आता था। देखिए पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर में इसे बांट लीजिए आप एनर्जीज़ को पूरा। अगर पास्ट कनेक्ट हो रहा, प्रेजेंट हो रहा, तो फ्यूचर भी होगा। ओवरथिंक, नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल मत आने दीजिएगा। हो रहा है तो ही कनेक्ट कीजिए, नहीं तो हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए ना हो। इतनी बुरी स्थिति में आपको मर ही जाते वाली बात कही आपसे ना, कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डिसिप्लिन ख़त्म हो गया है, सबसे कनेक्शन ख़त्म हो गए हैं, कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, बैठे हैं तो बैठे ही हैं, सोए हैं तो सोए ही हैं। इस परिस्थिति से, इस कप ने, बादल में से जो सूर्य निकला है, उस ब्लेसिंग ने आपको कम से कम इस लायक तो बना दिया कि आप बैठे बैठे रो नहीं रहे हो। तलवार आपको डिवाइन ने दे दी है, और ऊपर से आप देखिए पीछे आपको दिख रहे हैं कितने, यहाँ पर 4, 10 की संख्या में। यहाँ पर आप नज़दीक से देखिए कौवे दिख रहे हैं आपको, आपके पूर्वज। ठीक है, ये आपके पूर्वजों के अच्छे कर्म और आपके अच्छे कर्म जो पहले के हैं, वो आपको मदद कर रहे हैं, आपको दिख नहीं रहे हैं, और आपने तलवार ले ली है अपने लिए एक्शन लेने के लिए। ठीक है, जैसे ही आपने तलवार ले ली, तो ये आपके जो संघर्ष हैं, केतु और राहु के जो नेगेटिव इफ़ेक्ट हैं वो कम हो गए हैं। इस तरह के राहु केतु एनर्जी वाले लोग दूर हुए हैं। थोड़ा सा आपकी धन की ग्रोथ शुरू हो गई यहाँ से। जैसे ही आपकी थोड़ा सा धन की ग्रोथ शुरू हुई, फिर से आपको बर्डन दे दिया गया। ठीक है, इनकी मेहरबानी से आपको फिर बर्डन मिला, और कुछ और रीज़न भी होंगे, ग्रह गतियाँ जो भी हैं। बर्डन क्या मिला, अब आपका जो आपने ना सब कुछ भगवान को सौंप रखा था, अब आप भगवान से कंप्लेन कर रहे हैं, आपने शिव शक्ति की एनर्जी को रोक लिया है। उसके पीछे ये स्पेल्स, ये भी उल्टा कार्ड आया, ये वापस इनके पास ही गया है। अब इनकी लाइफ में शिव शक्ति की ब्लेसिंग रुक जाएगी, और इस तरह की ये चीज़ें जो आपके लिए इन्होंने की थी, इनके पास चली जाएंगी। पता नहीं क्यों सॉरी, ऐसी एनर्जीज़ को डिस्कस नहीं करना चाहते, बट डिवाइन की यही मर्ज़ी है, जाई विधि राखे राम ताई विधि रही है। ठीक है, उनकी मर्ज़ी यही है, तो यही डिस्कस करते हैं। इसके बाद क्या होता है, आपकी तरफ अगेन एक कप ऑफर आता है आपके माँ आदिशक्ति, आपकी माता, आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग से, और आप इस नेगेटिव एनर्जी को जो क्रिएट की गई थी आपकी लाइफ में, इन सब को किनारे कर देते हैं। किनारे करके आप अपनी पावर में अब आ गए हैं। जैसे ही आपको माँ ने अपनी पावर में लाया, अब आपने ना अब आपको याद भी नहीं करना है किसी, एक्चुअल में आप लोग जो कहते हैं ना इसने कर दिया उसने कर दिया, देखिए यहाँ पर चीज़ को समझिए। अगर कोई कुछ कर भी रहा है ना, तो आपने सिर्फ डॉक्टर से दवाई लेते समय ही उस बात को कहना है और याद करना है, अदरवाइज़ कट करना है। मान लीजिए 2 तार हैं,
यहाँ से मैंने इसको स्विच में लगा रखा है और ऑन करके छोड़ दिया है। उधर से एक अलग तार है, अगर मैं उन दोनों तारों को जोड़ूंगी तभी तो वो करंट पूरा दोनों तारों में कनेक्शन बनेगा ना। अगर करंट दोनों में है, मैंने उसको जोड़ा नहीं है, तो फिर वो करंट फ्लो नहीं होगा। तो मोस्टली ना ऐसे लोगों को भूलने की कोशिश करिए दवाई लेने के अलावा, यानी कि आप जब हेल्प ले रहे हैं डॉक्टर की उसके अलावा। और सबसे बड़े डॉक्टर तो भगवान है, भगवान के चरणों में सौंप दीजिए। हाँ, सबक ज़रूर लीजिए एक बार अगर आपको कुछ ऐसा पता लगता है। इसके बाद आपने अब इनसे कनेक्शन काट दिया है और अपनी ग्रोथ पर आप फोकस कर रहे हैं, तो बहुत सुंदर एनर्जी है, यानी कि बहुत सुंदर ब्लेसिंग आपके शिक्षकों की, पूर्वजों की, माता पिता की, डिवाइन पावर की, आपके इष्ट की आपके ऊपर है। अब आपने टोटली अपने ऊपर फोकस कर दिया। उस तार से क्या आ रहा है, इस तार से क्या आ रहा है, आपको कुछ लेना देना नहीं है। आपकी एनर्जी क्या है उससे लेना देना है। इसकी वजह से क्या हुआ, जो इस तरह से आप बंधे हुए थे, ये उसी के पास चला गया जिसने आपके लिए खड्डा खोदा था। ये ठीक है, इनके पास चला गया कर्मा रिटर्न। थोड़ा सा स्ट्रगल आपको लेकिन महसूस होगा इस वक्त में, आपके शनि सहयोग नहीं कर रहे होंगे, लेकिन आपने अपने हार्डवर्क से अपने ऊपर काम किया और इन सब परिस्थितियों की तरफ पीठ कर दी है। अपनी ग्रोथ आप कर रहे हैं, इसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सुंदर प्यार आएगा और आपके 9 के 9 कामनाओं की, यानी कि बहुत सारी कामनाओं की 9 के 9 कप भर दिए और आप एक राजा और रानी की एनर्जी में चले गए हैं। बहुत सुंदर एनर्जी है, मैं भी क्लेम करती हूँ, आप भी क्लेम करिए, यानी कि सारी इच्छाओं की पूर्ति। अब आपको कुछ चाहिए ही नहीं, ये आपके पीठ के पीछे हैं। एक बच्चे को चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए, उसने मेहनत करी, उसे मिलता ही नहीं, उसे खाना भी नहीं मिलता है, चॉकलेट तो छोड़िए। उसके बाद वो मेहनत करता है और लोगों, एक दिन उसके पास चॉकलेट की फैक्ट्री आ गई है। इसे समझिए, बहुत गहराई से समझिए, चॉकलेट की फैक्ट्री आ गई है। अब वो बच्चों को खूब सारा चॉकलेट देता है, दिन भर वो चॉकलेट को देखता है और बांटता है, अब उसकी खुद की खाने की इच्छा नहीं होती है। तो आप वो प्यारे बच्चे हैं जिनके साथ भी, जिनको भी ये वीडियो मिल रहा है, आप बहुत प्यारे बच्चे हैं, आप डिवाइन के बहुत प्यारे बच्चे हैं। आपको देने में बहुत भरोसा है, ब्लेसिंग हो चाहे चीज़ें हों, देने में और थैंक यू कहने में, क्योंकि आपका जुपिटर बहुत स्ट्रॉन्ग है। पीछे येलो कलर, लाल रंग की पगड़ी, मान सम्मान, धन दौलत सब कुछ है, लेकिन आप ज़ीरो अपने आप में। मतलब आप ज़ीरो क्या है, आपने अहंकार नहीं है आपके अंदर कि मेरे पास तो ये है, मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा। आप ऐसे इंसान हैं, इस हाथ से दे रहे हैं तो इस हाथ को पता ही नहीं है कि आप क्या दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बहुत सुंदर एनर्जी आई है, बहुत सुंदर एनर्जी आई है। एक्चुअल में जीवन यही है। हमें लगता है हम जीने के लिए आए हैं, नहीं, हम कुछ देने के लिए आए हैं, हम ऋण मुक्त होने के लिए आए हैं। किस किस जन्म में हमने कितना कितना कर्जा लिया था, वो सब चुकाने के लिए आए हैं। किस किस ने हमारा देना है, वो सब लेने आए हैं। अगर हम इस भाव में रहें, पता नहीं हमने किसको कितनी पीड़ा दी है, अगर हम इस भाव में रहें ना, मैंने माफ़ किया, आप भी माफ़ करिए, पता नहीं हम सेवा करते हुए अपने ऋणों को चुकाते जाएं। कोई इंसान हमारे घर आता है, हमें परेशान करता है, तंग करके चले जाता है, हम उससे कनेक्शन कट कर देते हैं और भगवान से कहते हैं हमने अपना कर्जा मुक्त कर दिया, नहीं मैं तो बदला लूँगी, नहीं मैं तो बदला लूँगा। इसमें फिर आप फंस जाते हैं, फिर वापस से एक कार्मिक कनेक्शन और बना लेते हैं। तो आप सभी को आज शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आगे बढ़िए जीवन में, इस सुंदर एनर्जी में, इस सुंदर एनर्जी में। हर पल हर क्षण हमारा जीवन कम हो रहा है और हमारी जाने की यात्रा बहुत सुंदर हो। हम जब जाएं तो यहाँ से भी सुंदर, हर जगह देखिए, दो बुरे अच्छे, दो अच्छे लोग तो हर जगह आपको मिलेंगे। कुछ आपको नफ़रत करने वाले लोग भी होंगे, कुछ प्यार करने वाले लोग भी होंगे, लेकिन आप जहाँ आपको समझ में नहीं आ रही ऊर्जा, वहाँ शांत हो जाइए, एक समय दीजिए, एक समय लीजिए, एक वक्त सब चीज़ क्लियर कर देगा। निश्चल अगर कोई इंसान है तो अपने आप सामने आ जाएगा, और छल है तो वो भी प्रकृति अपने आप सामने ले आएगी। लेकिन बदले के भाव से बाहर निकलिए, ताकि जो भी कर्मा है वो रिलीज हो सके। सेवा भाव से हम बहुत सारे ऋणों से मुक्त हो सकते हैं। तो इस सुंदर एनर्जी को क्लेम कीजिए। और आप में से किसी ने, देखिए प्लीज़ ऐसे कमेंट मत कीजिए कि मरने के, इस तरह के
आपको क्या लगता है कि इस आपकी खुशी का कारण दूसरा है, आपको जीवन मिला है। अगर आप अपने से प्यार नहीं करेंगे, अगर आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे, तो परमात्मा आपके जीवन में दूसरे व्यक्ति को कभी अच्छे आपका ध्यान रखने के लिए नहीं भेजेंगे, क्योंकि आपकी आत्मा की ज़िम्मेदारी, आपके खुद की शरीर की ज़िम्मेदारी आपकी है। जब आत्मा आपके शरीर में आई है, ठीक है, तो ये शरीर बूढ़ा हो जाएगा आपका, आत्मा बूढ़ी नहीं होगी। ओल्ड सोल हम कहते हैं, उसके पास एनर्जीज रहती हैं, लेकिन एक्चुअल में वो तो मरती ही नहीं है ना, कॉस्ट्यूम चेंज करती है। आज मैंने ये कपड़ा पहना, कल वो कपड़ा पहना, इसलिए गीता को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आपके साथ बुरा हुआ तो आप जीवन ख़त्म कर देंगे, जैसे इस रीडिंग में भी आया है और आप में से कनक आपने ऐसा कुछ कमेंट भी किया। तो प्लीज़, अगर आप इस एनर्जी में जाते हो तो आपको प्यार करने वाला कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। आपने खुद से प्यार करिए और समझिए जो लोगों ने बुरा किया वो उनको जितनी जल्दी, मैंने आपसे कहा तार मत जोड़िए, प्लीज़ मत जोड़िए, छोड़ दीजिए और भगवान से अपने लिए मांगिए कि आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़िए, जितना जितना भगवान ने लिख के दिया है उसे प्यार के साथ ईमानदारी से निभाइए। यकीनन आपके जीवन में फिर तभी दूसरा प्यार आएगा। कई हस्बैंड वाइफ मेरे ऑफिस में आके, हमारे ऑफिस में आके बोलते हैं बच्चा नहीं हो रहा है, और वो दोनों इतना लड़ रहे होते हैं, इतना लड़ रहे होते, तो हम उनसे सिंपली ये बोलते हैं ठीक है, ज्योतिषी उपाय आपको बता देंगे, ग्रहों के उपाय आपको बता देंगे, लेकिन क्या आप खुद बताओ, आप दोनों, लड़ाई सब जगह होती वो अलग बात है, लेकिन एक हद से ज़्यादा एक दूसरे के प्रति आप दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जीज़ में हैं, तो भगवान ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए आगे बढ़ने के लिए सांसारिक सुख के साथ आध्यात्मिक सुख की भी वृद्धि, अगर पति पत्नी मिलकर दैव शक्ति से जुड़ जाए ना, तो ये बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग्स होती है। आप दोनों फिर एक नई पवित्र आत्मा को तब दुनिया में लाते हैं। अगर आप दोनों एक दूसरे को मारने को जा रहे हैं तो क्या भगवान तीसरे की जिम्मेदारी आपको देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। आप ज्योतिषी उपाय करिए, लेकिन उसके पीछे के व्यवहारिक उपाय भी तो समझिए, ठीक है। अगर आप अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही है, मैसेज उनके लिए भी है आज, अपने से प्यार नहीं कर रहे, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, अगर आपकी शादी नहीं हुई, माता पिता के प्रति तब तक लड़की के कर्तव्य विशेष तब तक होते हैं, उसके बाद उसके पति के प्रति होते हैं, उसके बाद भी हमेशा ही होते हैं, लेकिन ज़्यादा। अगर उसके भाई हैं तो फिर उसके बाद उनके भाई ज़्यादा उन्हें देखेंगे, लेकिन आपके कर्तव्य हमेशा हैं उनके प्रति, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर आपके कर्तव्य में एक ऐड और नाम और बढ़ जाता है आपको आपके जीवन साथी का, ठीक है। अगर आप अपने से ही प्यार नहीं कर रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति कैसे आपके लाइफ में भगवान भेजेंगे, और आप दोनों एक दूसरे से नहीं कर रहे तो तीसरा आपकी लाइफ में कैसे आएगा। बहुत गहरी है बात, इसे सोचिएगा, खुद से प्यार कीजिए, और धीरे 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 हमारा ये शरीर जो है जब एकदम ख़राब हो जाता है तो हमारी आत्मा इसे फिर छोड़ना चाहती है, तो वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है। और हमारी एक समय अवधि, खैर इस बात में अगर बात करेंगे तो वीडियो पता नहीं कितना लंबा हो जाएगा। इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिए कि खुद से प्यार करिए तो ही कोई प्यार करने वाला आपकी लाइफ में आएगा। अच्छे कर्म करने के संकल्प भी कीजिए, ऑटोमेटिकली भगवान ऐसी बना देंगे आपकी लाइफ में स्थितियाँ। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच। आप लोग भी हमें शिक्षक की तरह हर दिन कुछ सुझाव देते हैं, कुछ नया सिखाते हैं। हमारे यूट्यूब फैमिली में से भी जिन लोगों ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी।